कड़कती ठंड में भी सुबह 5 बजे उठ जाती है वो। घर खेत बच्चों की जिम्मेदारी हर दिन निभाती है वो। शादी रिसेप्शन के कामों में भी सबसे आगे रहती है वो। हर ठोकर पर मुस्कुराकर घर का आंगन संभालती है वो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। हो चुके हैं सुबह के बज रहे हैं 5 और 5 बजे अपनी रूटीन चालू करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आलस को छोड़ के हम अपनी जिम्मेदारियों के लिए सबसे पहले जाग जाते हैं। अभी हमारे घर में सारे मेंबर बड़े आराम से सो रहे हैं और हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम पूरा करने अपने उठ गए हैं। 3 दिन से मैं घर पे नहीं थी। हमारे घर की हालत बहुत ही बुरी है। अभी मैं दिखाती हूँ, इतने सारे गोबर इकट्ठे हो गए हैं। मजबूरी है हस्बैंड जी की, वो भी सर्दियों में उठना नहीं चाहते हैं क्योंकि कमर में उनके बहुत ही दर्द रहती है। सुबह उठ के वो झुक जाते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि वो सुबह ना जगें, मैं ही काम कर लिया करूँगी। तो वो बहुत सारे गोबर पड़ने लगे हैं, तो मुझे घंटों लग गए इन सब के काम निपटाने में। और अपनी बिटिया रानी को बहुत दिन हो गए देखे मुझे। तो ये देखिए बहुत ही परेशान करती है हमारी भैंस। इसे जानवरों से बहुत ही लगाव हो गया है। और इतने सारे गोबर इकट्ठा हुए हैं, कम से कम मैं जो ली हूँ ना प्लास्टिक का टब, उससे मैंने 4 बार उठा के रखी थी। भैंस को तो हमने बांध दिया है, बट वहाँ से मैंने साइड में कर दिया ताकि मैं झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से गोबर वगैरह उठा लूँ, फिर अपनी तब जाके मैं चलूँगी किचन में। उसके बाद घंटों बाहर बिताने के बाद से अब आ चुके हैं हम आंगन में झाड़ू वगैरह लगाने। तो धीरे धीरे सब लोग जग रहे हैं, अपना अपना बिस्तर छोड़ रहे हैं क्योंकि सभी लोग आज थोड़ा व्यस्त हैं। जाना है इन लोगों को दिल्ली, तो दिल्ली जाना है, तो समय से निकलेंगे तो ही जा पाएंगे। तो ये लोग उठ के अपना अपना काम करने लगे, मैं अपना काम करने लगी। और किचन में भी अभी बहुत सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए क्योंकि हम लोग रात को ना 10:45 या 11 बजे आए थे। फिर हम लोग सब लोग बैठे बैठे बाहर आग के पास बातें करते करते करीब रात के 2 बज गए। और हम लोग 2 बजे रात को सोए थे। फिर शादियों में कहीं जाओ तो वहाँ भी जगह जब बदलती है तो नींद नहीं आती है। तो 2-3 दिनों से अच्छी खासी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। एक तो मोबाइल का अलार्म भी 3:15 पे चालू हो जाता है। तो जब मेरा अलार्म चालू हुआ ना, तो जितने भी रिलेशन के लोग आए थे सबके सब 3:15 बजे ही सब लोग उठ के बैठ गए थे। और अलार्म इतना बुरा था कि क्या ही बताएं, हर 5 मिनट पे इतनी तेज़ आवाज़ में चलती थी कि किसी की भी नींद नहीं पूरी हो रही थी। मेरा मोबाइल भी जीजा जी उठा के रख लिए थे और मैं उठ कर ढूँढने लगी कहाँ गया मेरा फ़ोन। तो फिर वो लोग बताने लगे कि हम लोगों ने रखा है। इस तरीके से मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है कई दिनों से। बट क्या करें, हमें जो काम होता है नींद पूरी हो या ना हो, ज़िम्मेदारियाँ तो अपनी निभानी ही पड़ती है। और सर्दियों का जो रूटीन होता है ना, वो तो काफ़ी आलसपूर्ण होता है। पानी में बर्तन धोना, पानी में कपड़े धोना, ये 2 चीज़ ना करना पड़े ना तो सच में बता रहे हैं सर्दी लगे ही ना। तो यहाँ पे नंद भी आ गई हैं और बोली थी कि जल्दी करते हैं सारे काम क्योंकि उन लोगों को निकलना है दिल्ली। आज जाना है दिल्ली उन लोगों को। जब मैं नहाई थी ना तो कपड़े भी धो ली थी जो शादियों में मैंने पहना था। सिर्फ अपने ही कपड़े मैंने धोए हैं। और यहाँ पे ग्रिल को साफ़ कर देती हूँ क्योंकि चिड़िया ना यहाँ पे मिट्टी लगा देती हैं। तो ठंड देखिए कितनी लग रही है। मैंने ना शाल ओढ़ा ना स्वेटर पहनी। तो जल्दी में मैं आ गई थी। ये जो पीली साड़ी हल्दी, बारात और दुल्हन की आते समय मैंने ये 3 साड़ी पहनी थी। तो मैं कपड़े वगैरह तो ले गई थी, रुक भी सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमारे ही घर से लोग बाहर जाएं और मैं यहाँ पे बैठी रहूं। तो बस इसीलिए मैं आ गई थी। तो ये सब करने के बाद से थोड़ा सा रेस्ट कर हालत ख़राब हो गई। जब हम लोग वहाँ से आए थे करीब 10 बजे रात को, फिर हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर रात तक 2 बजे रात तक हम लोग 2 बजे रात को यहाँ पे फिर सोए ने। बिस्तर की हालत देखिए कैसी बच्चों ने कर दी है। ठंड लग रही है, लग रहा है फीवर हो गया मुझे। तो अभी खाना बनाए कि बर्तन एक भी नहीं धुला है। तो मैं सोच रही हूँ ना 12 बज रहे, थोड़ा सा मैं कर लूँ रेस्ट। उसके बाद से फिर मैं जल्दी जल्दी सारे काम करके फिर वहीं पे जाना है जहाँ से मैं आई थी। तो अभी मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही थी क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड किया नहीं था।
तो अपलोड जब की नहीं थी तो मुझे आज वीडियो पड़ी थी मेरे पास वीडियो, वो मैंने हल्दी वाली डाली थी और उसके बाद से फिर बीच में थोड़ा कर रही थी और पब्लिक भी की। और यहाँ पे बिस्तर सही नहीं है लेकिन हिम्मत भी नहीं कर रहा है कि मैं करूँ। अब जा रही हूँ मैं इसी में थोड़ा सा आराम करूँगी। अगर आधे घंटे तक, अभी तो 12 बजे, आधे घंटे भी मुझे रेस्ट मिल जाएगी ना तो मैं फुल एनर्जी के साथ फिर काम में लग जाऊँगी। तो आज आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा रिसेप्शन का। तो हमारे यहाँ गांव में रिसेप्शन कैसी होती है वो ब्लॉग आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए। बाकी तो मैंने सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया है, एरिया, घर, दुल्हन भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो आज रिसेप्शन है और रिसेप्शन में हम जाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा हमारे गांव के जो रीति रिवाज, कल्चर, परंपराएं वो कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है, और आप सबके यहाँ कैसी होती है। तो कमेंट के माध्यम से भी हम जान पाते हैं, और कौन कहाँ से देख रहा है वो अगर बताते हैं तो फिर उस हिसाब से हमें पता चल जाता है। जीविका मेरी स्वेटर दे देना, स्वेटर तो ठंड लग रही है। सुबह से मैंने नहाया धोया, बिंदी तक मैंने नहीं लगाई, ना बिंदी। आज मैं आई हूँ कम से कम खेतों में 8 दिन के बाद से, क्योंकि 3-4 दिन से तो मैं उधर ही बिजी थी और यहाँ पे जिस दिन पानी चला था खेत में मैं उसी दिन आई थी। उसके बाद से मैं खेतों में नहीं आई। पूरी खेत की चेंजिंग हो गई है। मैं अभी दिखाती हूँ अपनी, इतने बड़े बड़े आलू हो गए मेरे, और पूरी चीज़ें मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए सरसों, इतना बड़ा बड़ा सरसों हो गया, सरसों का साग खाने के लिए काफ़ी बड़ा हो गया। और धनिया देखिए, मैं दिखाती हूँ धनिया, धनिया भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। और धनिया लेके चलती हूँ मैं घर पे। अब मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पालकी है ना सबसे महंगी मिलती है, ये पालक, इसे ना खड़ी पालक बोलते हैं। इसके साग ना बहुत टेस्टी होते हैं। तो देखिए ये भी इतने छोटे छोटे थे और इतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े। पूरी पालक तैयार हो गई है। गाजर भी उतना बड़ा हो गया, लहसुन भी हो गया, मूली भी हो गया। बरसीन तो कल से काटना स्टार्ट कर देंगे। और आलू देखिए, आलू तो इतने बड़े बड़े हो गए, देख सकते हैं आलू काफ़ी बड़े हो गए। जब जम रहे थे तब मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। देखिए काफ़ी बड़े, कम से कम 1-1 फुट का सब हो चुका है। सारे आलू 1-1 फुट के हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं। चलते हैं देखने चने का साग, क्या हाल है मेरे चने का साग का। गोभी भी इतनी बड़ी बड़ी गोभी हो गई, ये फूल गोभी है। और ये कैबेज है, देखिए अब बंधने लगा है ना। इस तरीके से धीरे धीरे बंधता बंधता कम से कम इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा। इसे बंधा गोभी बोलते हैं, कैबेज। और यहाँ पे सिर्फ मेथी मेथी बोए हैं गुरुजी। और ये पालक यहाँ से लेके वहाँ तक पालक ही पालक है बस। मेरे चने का साग देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है, चने का साग। और ये सोया, ये भी बहुत महंगा साग है। थोड़ा सा चने का साग लेके चलते हैं घर पे। बस वही खेत की देख रेख करने आई थी। कल से मैं करूँगी यहाँ पे काम स्टार्ट। जो भी साग सब्जियाँ तैयार है वो ले जाऊँगी घर। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ मैं मूली उखाड़ूँगी और धनिया की पत्ती। और लिया मैंने कच्चा और चने का साग। तो कच्चा चने का साग ना बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है, और कच्चा खाएं तो खट्टा खट्टा लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ से थोड़ी धनिया ले लेती हूँ। धनिया काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है, नरम नरम पत्ते भी। इतनी सारी धनिया की पत्ती, मन तो बहुत खुश हो गया। अब तक मैं मार्केट से लाती थी लेकिन अब अपने खेतों में हो गया है तैयार। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ताज़े ताज़े धनिया की पत्ती रोज़ शाम को जाएगी, शाम को सुबह बनेगी चटनी। मैंने घर पे चेक नहीं किया था मिर्ची है कि नहीं। जब आई हूँ तो थोड़ी मिर्ची लेके भी चलती हूँ, ना हो तो काम आ जाएगा। उसके बाद से चलते हैं घर पे रेडी होने। बंदर आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। बच्चे डर गए, छत पे कपड़े पड़े हैं। आजा। यहाँ पे हम तो हो गए तैयार, और ये तैयार हो रही है, तैयार। काका लगाऊ लो भाभी, काका लगाऊ नहीं है, जौन है सब वही में है। हमारे मेकअप का सामान उतने रहते हैं बस। तो फेस पाउडर वाउडर लग गए तैयार।
और हो गए शाम के 4:30 बज रहे हैं और लग रही है हमको ठंडी। और स्वेटर शॉल रख लेते हैं। काजल उसी में होगा काजल। हम तो निकल लिए हस्बैंड जी के साथ, बाकी लोग जीविका के चाचा के साथ चले गए। और उसमें मुझे बहुत उल्टी आती है, तो मेरा बस चले तो मैं कभी बैठूँ ही ना, क्योंकि हालत मेरी ख़राब हो जाती है। पूरे दिन के लिए मेरा मूड ख़राब हो जाता है, तो मजबूरी रहती है तो बैठ जाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट में है कुछ काम, मुझे लेना है कुछ सामान। तो हम लोग मार्केट से होके जा रहे हैं, वो लोग दूसरे रास्ते से निकल गए। तो यहाँ पे शाम के टाइम है और यहाँ पे पेट्रोल भी ख़त्म हो गई थी हस्बैंड जी के गाड़ी की। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग पेट्रोल, पूरे 5 लीटर उनको पेट्रोल भरवाना था। उसके बाद से हम निकलेंगे, रात हो चुकी है। हम लोग चाहते तो 2-3 बजे ही जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में काम होता है, कभी कभी टाइम भी लग जाता है, लेकिन लेट हो गए। तो यहाँ पे पूरी पार्टी शुरू हो गई थी, जो भी था नाश्ता पानी का इंतज़ाम था वो सब कुछ शुरू हो गया था। आते आते लग गई थी बहुत ज़ोरों की ठंड। तो मैंने सबसे पहले लिया कॉफ़ी पी के फिर थोड़ी सी आराम किया 10-15 मिनट। उसके बाद से बाकी का नाश्ता किए हम। तो यहाँ पे हमारे देखो नए दमाद आए हैं, ये दूल्हे राजा, हाय बोलिए। हेलो। और ये सबसे बड़े दामाद बुढ़े वाले। और ये सबसे नए दामाद जी, और उनकी वाइफ से मिलवाते हैं। हेलो हाय गाइस। देखो हमको इतनी ठंडी लग रही, साल स्वेटर और फैशन नौजवानों का अलग ही फैशन होता है। पूजा तो पूरा डिटेल दिखा देती हो सबका। अरे लखनऊ से आए हैं, नाती की शादी है। शादी के बाद आज रिसेप्शन समारोह है, इसमें सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हमारे सामने खड़ी होकर के जो रील बना रही हैं, वीडियो बना रहे हैं भैया, वीडियो बना रही हैं, ये हमारे गांव की ही हैं और हमारे छोटे भाई की पत्नी है। अरे तो पहले बोल लेता, हम बोले ना। चलिए बाबू, अब आपका नंबर है। हेलो गाइस, लिदेना वालों को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लखनऊ से आया हूँ और बहुत दिनों बाद किसी गांव की शादी को अटेंड कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ के लोगों से मिलके और वो माहौल को समझ के। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दामाद विशाल बाबू हैं। यहाँ पे चल गया था साउंड, तो हमने अपनी रियल आवाज़ कट कर दी। और रियल आवाज़ में ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छी लगती है। और ये हमारे जेठानी के पोते हैं, तो लगेंगे हमारे भी पोते। और जो पोते हैं ना, उनके ये जो लिए हैं वो उनके मामा हैं। तो अच्छा लग रहा है, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं रिलेशन वाले। शादियों में ही तो मिलना जुलना सबका होता है। मेरी गोदी में ना बहुत रो रहा है, पर ना जीविका के पापा के गोदी में बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। और हम तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा। देखो चेहरा कैसे बना लिया है, और चेहरे पे लाइट पड़ते ही चेहरा हो गया लाल। तो जो ये दामाद जी हैं ना, इनकी शादी पिछले साल फरवरी में हुई थी। और ये जीजा जी हैं, और जो रात को कर रही थी नाटक मूछें बना के, उनके हस्बैंड हैं। और अच्छा लगता है काफ़ी लोगों से जब मिलना जुलना होता है। तो यहाँ पे रिसेप्शन के लिए दुल्हन हो गई हैं तैयार। तो इन्हें खोलना था बाल, और पहले तो बना गया था जूड़ा। तो फिर ये हुआ कि बाल खुले चाहिए, तो फिर दोबारा से इनको बाल खुले करके फिर रिसेप्शन स्टेज तक लेके जाया गया। तो अलग अलग के रीति रिवाज होते हैं, जैसा जहाँ होता है। तो अब हो रही है स्टेज के लिए एंट्री। तो यहाँ पे रोक के कुछ फ़ोटो शूट वगैरह हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक दिन तो पटाखे जला रहे थे ना, जो टेंट था ना उसमें आग लग गई थी 2 जगह। अच्छा हुआ कि तुरंत ही बुझ गया था। तो इस तरीके से डर लग रहा है। तो टेंट के बाहर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये उनका घर है। और यहाँ पे अब हम लोगों का नंबर आ गया, तो हम लोग फ़ोटो शूट कराएंगे फिर चलेंगे घर पे।
बेटी को बुला रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो हस्बैंड जी, और हस्बैंड जी से छोटे कितने हैं हम, देखिए इतने छोटे हैं। और साइड में खड़ी है जीविका, और काफ़ी क्यूट कपल हैं, अच्छे लग रहे हैं, दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे हम लोग सोचे थे कि पूरी फैमिली का होगा, लेकिन बेटा हमारा नहीं है और देवर का दोनों बेटियां नहीं है, तो पूरी फैमिली हमारी पूरी की पूरी नहीं है। अगर हमारा परिवार किसी भी शादी को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पूरी फैमिली का एक फ़ोटो ज़रूर होता है, पूरी की पूरी। पहले अलग अलग होगी, फिर उसके बाद से पूरी फैमिली ही एक साथ हो जाती है। तो यहाँ पे जीविका को मैंने साइड में कर दिया, देखो बाल में खुजली होने लगी उसकी, ये सोचने लगी मैं बैठूँ कहाँ। हमने कहा भैया के बगल में तुम बैठ जाओ और भाभी के बगल में छोटा वाला बैठ जाएगा। और बेटा तो हमारा पता नहीं कहाँ था, मैंने बहुत ढूंढा, उसी इधर उधर होगा कहीं, बुलाया मैंने तो उसको सबसे लास्ट में बुलाऊंगी। और यहाँ पे अभी नंद का बेटा भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देवर देवरानी, मैं और हस्बैंड जी, बीच में है नंद जी। तो यहाँ पे हम लोगों की एक छोटी सी फैमिली की फ़ोटो शूट अच्छा लगता है। और ये हमेशा नहीं आता है मौका, जब मौका आए तो एक फ़ोटो तो फैमिली के साथ ले ही लेते हैं। और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी भी काफ़ी क्यूट लग रही है। तो चलते चलते लिया हमने सेल्फी और सबका हाय बाय टाटा कर लिए। अब चलते हैं हम घर की तरफ, काफ़ी लेट भी हो रहे हैं हम लोग। बुआ जी भी आ गई हैं, दूल्हे की बुआ जी थी वो। और यहाँ पे इतना सारा अरेंजमेंट हुआ है, तो गांव की शादी इस तरीके से ही होती है। और यहाँ पे जो दूल्हे थे ना, दूल्हे, उनके नाना जी हैं, बड़े मज़े से अकेले खा रहे हैं। और जिन लोगों ने खाया सारी कुर्सियाँ उलट पलट कर दी हैं,